अभी जो हम लोग टॉपिक देखेंगे वो है इंस्ट्रूमेंट्स। याद रखना, नीट में हर साल एक क्वेश्चन आ ही रहा है, या वो वर्नियर कैलिपर का हो या स्क्रू गेज का हो। इन दोनों में से कोई ना कोई एक टॉपिक हमारे नीट में हम लोग को हर साल अभी देखने को मिल रहा है। तुम लोग 2024 में देखोगे तो हम लोग को वर्नियर कैलिपर देखने को मिला था, जब री नीट हुआ था स्क्रू गेज देखने को मिला था, और इस साल भी हम लोग को वर्नियर कैलिपर देखने को मिल रहा है। तो ये छोटा सा टॉपिक है, बट इस एक टॉपिक से हमारे 4 मार्क्स बन सकते हैं। ठीक है, तो इसी के लिए हम लोग यहाँ पे अभी क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि वर्नियर स्केल होता क्या है। इसमें एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बच्चों मेन स्केल। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? मेन स्केल। देन दूसरा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं वर्नियर स्केल। अब जनरली ज़्यादा करके केसेस में जो मेन स्केल डिवीजन होता है, ये जो एक मेन स्केल डिवीजन है बच्चों, वो होता है 1 mm। लेकिन जो वर्नियर स्केल डिवीजन है, वर्नियर स्केल डिवीजन थोड़ा सा छोटा होता है। वो कितना होता है? 0.9 mm। ये है हमारा फॉर्मूला, ये है हमारा फॉर्मूला। मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल इनटू द वर्नियर डिवीजन कोइंसाइडिंग विद द मेन स्केल। लिख के दिखाता हूँ। MSR मेन स्केल रीडिंग प्लस VSR इनटू लीस्ट काउंट। तो ऐसे लिखते हैं MSR प्लस VSR इनटू लीस्ट काउंट। ये इसका फॉर्मूला होता है। क्लियर है ना? लीस्ट काउंट को और क्या लिखते हैं? 1 MSD माइनस VSD। लीस्ट काउंट हमारे लिए क्या होता है? 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। ओके, फिर ये 0 एरर है। अगर नथिंग इज प्लेस्ड, अगर हमारे इंस्ट्रूमेंट में कुछ भी नहीं है बट फिर भी इंस्ट्रूमेंट की कुछ ना कुछ रीडिंग आ रही है, ठीक है, राइट ऑफ द जीरो। अगर जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल इज राइट टू द जीरो ऑफ MS स्केल, देन जीरो एरर इज पॉजिटिव। मतलब अगर कुछ नहीं है तो भी रीडिंग दिखा रहा है, कुछ नहीं है तो भी रीडिंग दिखा रहा है, तो ये क्या होगा? पॉजिटिव जीरो एरर। ये क्या होगा? पॉजिटिव जीरो। तो इसको ठीक कैसे करेंगे? जस्ट रुको, मैं इसमें दिखा दूँ। तो इसको हम लोग को क्या करना है? सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम मेन रीडिंग। जो मेन रीडिंग है बच्चों, उससे उसको हम लोग क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट। अब ये नेगेटिव जीरो एरर है। अगर नेगेटिव जीरो एरर है तो उसको हम लोग क्या कर देंगे बच्चों? ऐड। नेगेटिव जीरो एरर को हम लोग क्या कर देंगे? ऐड। ये सब क्या होता है, कैसे होता है, उसको हम लोग आगे जाके समझते हैं। अब इसके लिए ध्यान रख लेना, अगर पॉजिटिव जीरो एरर है तो ऐड कर, सब्ट्रैक्ट कर देना, और नेगेटिव जीरो एरर है तो ऐड कर देना। ये किसके लिए होगा? ये किसके लिए होने वाला है? वर्नियर स्केल के लिए। ठीक है, बस एक शॉर्ट रिकैप दे रहा हूँ कि ये वर्नियर स्केल होता है। ये एक रिविजन सीरीज है, तो उस हिसाब से इसको देखो। ठीक है, मैं यहाँ पे फुल कंसेप्ट नहीं डिस्कस कर रहा हूँ। अब दूसरा स्क्रू गेज होता है। तो यहाँ पे तुम लोग इसको देख सकते हो। इसमें 2 स्केल्स होते हैं, एक मेन स्केल होता है और दूसरा क्या होता है? सर्कुलर स्केल। पिच क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉन्सेक्यूटिव थ्रेड ऑन द स्क्रू। लीनियर स्केल के 2 डिवीजन के बीच का जो पार्ट रहता है, लीनियर स्केल के अगर 2 पॉइंट्स है, ऐसे लीनियर स्केल है हमारा, तो इन दोनों के बीच का जो रहता है, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? पिच। ओके, अब लीस्ट काउंट क्या होता है? पिच अपॉन में नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। ऐसा मान लेते हैं कि 2 डिविजन्स है और ये हमारे पास डायल है। तो ये डायल क्या होता है? जब ये आगे जाता है ऐसा ही कि हाँ, और ये हमारे पास सर्कुलर डिविजन्स है जो बेसिकली 100 या 50 पार्ट्स में ब्रेक है। ये जो डिवीजन होता है ये 50 भी हो सकता है और ये 100 भी हो सकता है। तो जब हम लोग डायल घुमाएंगे तो पहले ये 0 दिखाएगा, और जब ये घूमेगा तो धीरे धीरे इसकी वैल्यू बढ़ेगी, और जब ये इधर पहुंचेगा तो जहाँ ये पहले 0 दिखा रहा था अब ये 50 या 100 दिखा सकता है। तो यहाँ से लीस्ट काउंट क्या होगा? पिच अपॉन में नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। अगर तुम लोग को इसका फुल वीडियो चाहिए तो मेरे को एक बार कमेंट्स में बोल देना। अब रीडिंग क्या होगा? मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। जो रीडिंग होगा वो क्या होगा? मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। करेक्टेड वैल्यू क्या होगा? रीडिंग माइनस जीरो एरर। करेक्टेड वैल्यू क्या होगा? रीडिंग माइनस में क्या बच्चों? जीरो एरर। अब वो सब डिस्कस कर चुके हैं। पहला क्वेश्चन देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सब लोग क्लास पहला क्वेश्चन चेक करो, यहाँ पे क्या क्या दिया गया है उस पर बात करते हैं। फर्स्ट, व्हाट दे हैव गिवन, कंसिडर द डायमीटर ऑफ अ स्पेरिकल बॉडी मेजर विद द हेल्प ऑफ वर्नियर स्केल। ठीक है, सपोज
suppose 10 division of vernier scale are equals to 9 division of main scale. The least division of MSD is 0 and 0 vernier scale is at 0.1 centimeter when the jaws of the vernier caliper are closed. If the main scale reading of the diameter is 5 centimeter and number of coinciding division is 8, then the measured value of 0 correction. ठीक है, तो यहाँ से हम लोग को क्या आने वाला है वो समझते हैं. फर्स्ट पहले तुम लोग को मैं कुछ एक आध चीज़ें लिखा देता हूँ, सब लोग पहले ध्यान देना. मान लेते हैं m division of main scale coinciding with n division of vernier scale. If m division of main scale is coinciding with n division of vernier scale, तो लीस्ट काउंट क्या होता है बच्चों? MSD माइनस BSD. लीस्ट काउंट क्या होता है? MSD माइनस BSD. तो यहाँ से मैं VSD को क्या लिख सकता हूँ? तो ये यहाँ से क्या होगा? MSD माइनस, चलो बताओ BSD को क्या लिख सकते हैं? BSD को ऐसे लिख सकते हैं M/N इंटू MSD. समझा कि नहीं? M मेन स्केल डिवीजन कोइंसाइडिंग विद N वर्नियर स्केल डिवीजन. तो ये जो वर्नियर स्केल डिवीजन है इसको क्या लिख सकते हैं? M/N इंटू मेन स्केल डिवीजन. तो यहाँ से बच्चों तुम्हारे पास लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या आएगा? इट इज MSD इंटू 1 माइनस M/N. इसको ध्यान रख लेना, ठीक है. बहुत सारे केसेस में ऑलमोस्ट काम आ जाएगा, एक आध बस क्वेश्चन है जिसमें नहीं आता, बट इसको ध्यान रख लेना. क्लियर है? बाकी का मैं अभी हटा देता हूँ. अब इसका यूज़ करके पहले हम लोग लीस्ट काउंट निकालेंगे. इसका यूज़ करके पहले हम लोग क्या निकालेंगे? लीस्ट काउंट. तो दिस लीस्ट काउंट विल बी MSD कितना दिया है? MSD यहाँ पे लिखा हुआ है. MSD मतलब लीस्ट, ये मेन स्केल डिवीजन. एक डिवीजन कितना मेजर करता है? 0.1 सेंटीमीटर. तो लिख लिया मैंने 0.1 सेंटीमीटर. बढ़िया, मज़ा आ गया सर. चलो आगे 1 माइनस, ये याद रखो M मतलब मेन स्केल. मेन स्केल का कितना है? यहाँ पे देखो 10 वर्नियर स्केल है इज इक्वल्स टू 9 मेन स्केल. कितना है? 9. तो इधर मैं 9 लिखूंगा और इधर क्या लिखूंगा? 10. इधर क्या लिखूंगा? 10. चलो बताओ उसको सॉल्व करके कितना आएगा बच्चों? यहाँ से लीस्ट काउंट कितना आएगा तुम लोग को? लीस्ट काउंट कम आएगा 0.01 सेंटीमीटर. लीस्ट काउंट कितना आएगा इसका? 0.01 सेंटीमीटर. क्या क्लियर है कि नहीं? पहला लीस्ट काउंट, इसका फॉर्मूला ध्यान रखना, ठीक है. समझाने थोड़ा टाइम लग रहा है. तो ये लीस्ट काउंट मिल गया, लेकिन हम लोग को तो क्या चाहिए? हम लोग को तो रीडिंग चाहिए. तो रीडिंग का फॉर्मूला क्या था? बताओ भाई, रीडिंग का फॉर्मूला. हाँ, रीडिंग का फॉर्मूला क्या था? इट वॉज MSR प्लस BSR इंटू लीस्ट काउंट. द नंबर ऑफ, देखो यहाँ पे क्या आएगा इसका आंसर? MSR कितना दिया है? इफ द मेन स्केल रीडिंग ऑफ द डायमीटर इज 5 सेंटीमीटर, तो ये 5 सेंटीमीटर आएगा प्लस नंबर ऑफ लाइन कोइंसाइडिंग विद द वर्नियर स्केल. कितनी लाइन कोइंसाइड कर रही है वर्नियर स्केल से? 8 इंटू लीस्ट काउंट कितना है इसका? 0.01. लीस्ट काउंट कितना है इसका? 0.01. तो यहाँ से कितना आंसर आएगा हम लोग को क्लास? यहाँ से कितना आंसर आएगा? 5.08 सेंटीमीटर. यहाँ से कितना आंसर आएगा? सबको समझ गया ना? इसको याद रखो लीस्ट काउंट को. आगे और भी न्यूमेरिकल्स करेंगे, बट इसको याद रखो. MSD कितना दिया था? 0.1. मेन स्केल कितना था? 9. और वर्नियर स्केल कितना था? 10. तो यहाँ से लीस्ट काउंट मिला. उसके बाद MSR प्लस VSR इंटू लीस्ट काउंट, 5 प्लस 8 इंटू लीस्ट काउंट. तो यहाँ से मिला. लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में कैच है. क्वेश्चन में क्या है? ये 0 एरर दिया हुआ है बच्चों. ये क्या दिया हुआ है? 0 एरर. अब ढंग से इस लाइन को समझो, ढंग से ये वाली लाइन को हम लोग समझते हैं. ये देखो, ये वाली जो लाइन है इसको पहले हम लोग थोड़ा समझते हैं. इसको मैं हटा देता हूँ. देखो क्या बोल रही है वाली लाइन, उस पर आते हैं. यहाँ बोल रहा है कि इफ द मेन स्केल रीडिंग यहाँ पे इज x एट 0.1 सेंटीमीटर व्हेन द जॉज ऑफ द वर्नियर इज क्लोज. ये पहले से कितना क्या दिखा रहा था? ये 0.1 सेंटीमीटर दिखा रहा था, ठीक है. ये हम लोग को पहले से ही क्या दिखा रहा था? 0.1 सेंटीमीटर दिखा रहा था. तो क्या
क्या ये 0.1 सेंटीमीटर दिखा रहा है, तो उसको सबट्रैक्ट करना पड़ेगा ना। तो जो फाइनल रीडिंग होगी हमारी, फाइनल रीडिंग क्या होगी, दैट विल बी 5.08 माइनस 0.1। क्या होगा ये 5.08 माइनस 0.1, तो यहाँ से कितना आंसर आएगा 4.98 सेंटीमीटर। यहाँ से क्या आंसर आएगा हम लोग को 4.98 सेंटीमीटर। पहले से भाई 0.1 दिखा रहा था, तो उसको सबट्रैक्ट करेंगे ना, नहीं तो ऐड होके एक्स्ट्रा वैल्यू आ जाएगा और वो नहीं चाहिए। क्लियर होगा सब लोग को ये वाला क्वेश्चन, मेक श्योर करो उसको याद रखो। चलो आगे अभी देखते हैं। द पिच ऑफ अ एरर फ्री बोल दिया, एरर फ्री मतलब कोई भी जीरो एरर नहीं है। चलो अपना काम बच गया, ठीक है। क्या बोल रहे हैं अब इसमें, द पिच ऑफ अ स्क्रू इज 1 mm, देर आर 100 डिविजन। चलो ठीक है, पहले लीस्ट काउंट निकालते हैं। लीस्ट काउंट का फॉर्मूला बताओ, इट इज पिच, क्या है ये पिच, अपॉन में बच्चों, अपॉन में क्या है ये नंबर ऑफ डिविजन्स, क्या है ये नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। क्या होता है ये नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। पिच कितना है 1 mm, अपॉन में कितने डिविजन्स है 100, तो कितना आंसर आएगा इसका बच्चों, कितना आंसर आएगा, दिस कम आउट टू बी 0.01 mm। कितना आंसर आएगा ये 0.01 mm। क्लियर है, वेरी गुड, अच्छा कर रहे हो सब लोग। हाँ चलो नेक्स्ट आगे क्या बोल रहे हैं, वाइल मेजरिंग द डायमीटर ऑफ अ थिक वायर द पिच स्केल रीड्स 1 mm एंड 63 या 63rd डिविजन ऑन द सर्कुलर स्केल कोइंसाइड विद द रेफरेंस लाइन। तो फॉर्मूला रीडिंग का फॉर्मूला सुनो सर्कुलर स्केल के लिए, क्या होगा ये, दिस विल बी MSR प्लस CSR इनटू लीस्ट काउंट। MSR कितना दिया है 1 mm, तो लिख लेते हैं 1 mm। CSR मतलब वही लाइन जो कोइंसाइड कर रही है, कौन सी लाइन कोइंसाइड कर रही है 63, तो 63 लिखते हैं इनटू बच्चों लीस्ट काउंट कितना है 0.01, कितना है ये 0.01। इसको सॉल्व करके कितना आंसर आएगा, इसको सॉल्व करो, इट कम आउट टू बी 1.63 mm। लेकिन सारे आंसर किस में सेंटीमीटर में, तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आंसर आएगा 0.163 सेंटीमीटर। कितना आंसर आएगा इसका 0.163 सेंटीमीटर। होप करता हूँ सबको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि लीस्ट काउंट क्या होगा, पिच अपॉन में नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। ये फॉर्मूला पिच दिया हुआ है, नंबर ऑफ डिविजन्स भी दिए, हाँ बढ़िया। रीडिंग के लिए MSR प्लस CSR इंटू लीस्ट। अरे इतना ईजी क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा प्रैक्टिस से तुम्हारा पार्ट एकदम मस्त बन जाएगा। चलो आगे करते हैं अभी। नेक्स्ट ये है नीट 2024 का, ये कौन सा क्वेश्चन है नीट 2024 का, ठीक है। देखो मैं बोल रहा हूँ क्या क्या दिया हुआ है, n+1 डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद n डिवीजन ऑफ मेन स्केल इफ 1 MSD रिप्रेजेंट 0.1। चलो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला भी लिखा था MSD, इसका यूज़ करें तो कितना जल्दी आएगा 1 माइनस m/n। दिस m इज नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन मेन स्केल एंड दिस n इज नंबर ऑफ डिविजन ऑन वर्नियर स्केल। चलो लिखते हैं MSD कितना है हमारे पास बच्चों, MSD है 0.1, तो 0.1 आगे 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा n, m क्या है हमारे पास कैपिटल N अपॉन n+1। और जब इसको हम लोग, और लेकिन आंसर किस में चाहिए लोगों को सेंटीमीटर में, किस में चाहिए आंसर सेंटीमीटर में, ठीक है। लास्ट में कन्वर्ट करेंगे। अब यहाँ से कितना आंसर आएगा, यहाँ से कितना आंसर आएगा, ये आ जाएगा हम लोग को 0.1 अपॉन में n+1, लेकिन ये किस में होगा मिलीमीटर में, समझ गए ना। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको जब इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो n कैंसिल हो जाएगा, तो इतना आएगा। अब यहाँ से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे 0.01 n+1 सेंटीमीटर, लेकिन सर एक भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, ना n+1 तो आ गया, ठीक है। 0.01 को क्या लिख सकते हैं 1/100, क्या लिख सकते हैं 1/100 इंटू n+1 सेंटीमीटर।
इसको क्या लिख सकते हैं, 1/100 इंटू n+1 सेंटीमीटर। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। यहाँ पे तुम लोग को सबको दिख जाएगा। क्लियर है ये वाला पार्ट सब लोग को, ठीक है। ये फॉर्मूला ध्यान रख लेना और इससे बहुत सारे क्वेश्चन अपने इससे हो जाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, वेरी गुड। चलो एक बार वीडियो पॉज करके सब लोग खुद से ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। सबसे मैं बोलता हूँ कि एक बार वीडियो पॉज करके सॉल्व करो, फिर सोल्यूशन देखो, एकदम मस्त हो जाएगा, तुम लोग का कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या दिया हुआ है, अ स्क्रू गेज इन द फॉलोइंग रीडिंग यूज टू मेजर द डायमीटर। मेन स्केल 0 दिया हुआ है, सर्कल स्केल में 52 डिविजन्स है, 1 mm ऑफ द मेन स्केल करस्पॉन्ड टू 100 डिविजन ऑन द सर्कुलर स्केल, देन द डायमीटर ऑफ द वायर फ्रॉम द अबव। ठीक है, तो पहले काम करते हैं, इसका लीस्ट काउंट निकालते हैं। चलो बताओ लीस्ट काउंट का फॉर्मूला। लीस्ट काउंट इज पिच, लीस्ट काउंट इज पिच अपॉन नंबर ऑफ डिविजन्स। अपॉन में क्या है ये, नंबर ऑफ डिविजन्स। तो पिच इसमें कितना आएगा, पिच आ जाएगा इसमें, हाँ 1 सेंटीमीटर कितने को करस्पॉन्ड कर रहा है, 100 डिविजन्स को। तो ये 1 मिलीमीटर आएगा, अपॉन में कितना 100। तो लीस्ट काउंट यहाँ से कितना होगा बच्चों, 0.01 मिलीमीटर। कितना आएगा ये, 0.01 मिलीमीटर। ओके, चलो आगे देखते हैं। अभी रीडिंग का फॉर्मूला, रीडिंग हमारे लिए क्या होगा, MSR प्लस CSR इंटू LC। तो MSR क्या होगा, MSR कितना दिया हुआ है, 0, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 0, प्लस CSR कितना है 52 डिविजन्स, 52 कितना होगा ये, लेकिन ये डिविजन्स है, क्या ये है हमारे पास डिवीजन, इनटू लीस्ट काउंट, इनटू लीस्ट काउंट कितना है 0.01, तो इसको लिखते हैं 0.01। तो ऐसे कितना आंसर आएगा, यह आएगा 0.52 मिलीमीटर। ये कितना आएगा 0.52 मिलीमीटर। मेरे को पता है बहुत बच्चों ने अच्छे से सॉल्व कर लिया होगा। यहाँ से क्या होगा सेंटीमीटर में, हाँ बोलो 0.052 सेंटीमीटर। यहाँ से क्या आएगा 0.052 सेंटीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी। ठीक है, ये नीट 2021 में पूछा था। क्लियर होगा सब लोग को। चलो अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट 2020 का क्वेश्चन पूछा हुआ है और यहाँ पे सिर्फ पिच पूछा है। चलो एक बार सब लोग खुद से सॉल्व करो फटाफट, क्लास फटाफट सब लोग खुद से सॉल्व करो। क्या दिया हुआ है जल्दी, बोल रहे हैं कि इसमें लीस्ट काउंट हैज़ अ लीस्ट काउंट 50 डिविजन्स और पिच पूछ रहे हैं। चलो ठीक है, कोई नहीं, पिच पूछ रहे तो निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत की बात है। हाँ, यहाँ पे फर्स्ट क्या करेंगे, फर्स्ट थिंग वी विल डू कि पिच का फॉर्मूला तो नहीं पता, लेकिन लीस्ट काउंट का पता है। तो लीस्ट काउंट विल बी पिच अपॉन में क्या, नंबर ऑफ डिविजन्स। पिच अपॉन में क्या बच्चों, नंबर ऑफ डिविजन्स। चलो तो लीस्ट काउंट कितना है हमारे पास 0.01 mm और ये है पिच, अपॉन में डिविजन्स कितने हैं इसमें 50। तो पिच बताओ कितना आएगा, पिच आ जाएगा 0.01 इंटू 50 मिलीमीटर। करोगे मल्टीप्लाई तो कितना आंसर आएगा इसका 0.5 मिलीमीटर। कितना आंसर आएगा इसका 0.5 मिलीमीटर। क्लियर है कि नहीं, जल्दी ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं अभी। चलो बच्चों अब ये ओडिशा वाला क्वेश्चन करते हैं। ये भी बहुत बढ़िया अच्छा क्वेश्चन है, ये स्टार मार्क करते हैं। द मेन स्केल ऑफ द वर्नियर स्केल हैज़ n डिवीजन पर सेकेंड, तो उसमें पर सेंटीमीटर सॉरी। तो एक MSD कितना होगा, एक MSD टोटल n डिविजन्स है, तो एक MSD क्या होगा 1/n सेंटीमीटर। समझ गए ना, टोटल क्या है n डिवीजन पर सेंटीमीटर है, तो एक सेंटीमीटर क्या होगा, एक डिवीजन क्या होगा 1/n सेंटीमीटर। इसके तो टोटल n डिविजन्स है। चलो अब लीस्ट काउंट का फॉर्मूला बताओ बच्चों। लीस्ट काउंट क्या होता है, इट इज MSD इंटू 1 माइनस m/n। चलो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1/n सेंटीमीटर, इधर 1 माइनस क्या लिखा हुआ है यहाँ पे n डिविजन्स ऑफ द वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद n-1 डिविजन ऑफ मेन स्केल। यहाँ देखो तो क्या बनेगा यहाँ पे 1 माइनस क्या n अपॉन में क्या होगा, एक मिनट, ये n-1 होगा
और इधर ये n होगा। करो इसको, आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे हमारे पास बचेगा 1/n और इधर क्या बचेगा बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 1/n सेंटीमीटर। तो यहाँ से कितना आंसर आएगा, 1/n² सेंटीमीटर। क्या आंसर आएगा, 1/n² सेंटीमीटर। तो ये हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसमें मेन जो ध्यान रखना था वो ये था, इसको हम लोग को ध्यान रखना था कि ये क्या है, बाकी तो अपना हो गया सॉल्व। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। अभी 2018 का नीट का क्वेश्चन, सब लोग करो जल्दी। ठीक है, शुड मेजर द डायमीटर ऑफ अ स्क्रू गेज यूजिंग लीस्ट काउंट। चलो लीस्ट काउंट दे दिया, बढ़िया। द मेन स्केल हैव 5 and 25th डिवीजन ऑफ द कोइंसाइडिंग विद द रेफरेंस लाइन। इफ द स्क्रू गेज हैज़ एन एरर ऑफ 0.04, मतलब जो स्क्रू गेज है वो पहले नेगेटिव वैल्यू दे रहा था, पहले से क्या दे रहा था, नेगेटिव वैल्यू। चलो इस पर भी डिस्कस करेंगे। पहले अपना जो नॉर्मल काम है उसको निकाल लेते हैं। पहले जो नॉर्मल काम है भाई इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये रीडिंग क्या होगा, MSR प्लस CSR इंटू लीस्ट काउंट। MSR कितना दिया हुआ है, 5 मिलीमीटर। MSR कितना दिया है, 5 मिलीमीटर, प्लस MSR कितना दिया हुआ है, 5 मिलीमीटर, प्लस CSR कितना दिया है, 25th, ये 25th है। और लीस्ट काउंट कितना दिया है, 0.001 सेंटीमीटर। यहाँ पे समझते क्लास, देखो पहले तो उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं, तो 0.5 सेंटीमीटर प्लस ये कितना होगा, ये हो जाएगा 0.025 सेंटीमीटर। तो यहाँ से कितना आंसर आएगा, यहाँ से जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इट कम आउट टू बी 0.525 सेंटीमीटर। अब ये बात मुझे बताओ कि ये जो रीडिंग है ये बच्चों ये ज़्यादा है कि कम है, ये रीडिंग ज़्यादा है कि कम है। आंसर होगा सर ये कम है। क्यों कम है, क्योंकि पहले से कुछ नेगेटिव आंसर दे रहा था, ये 0 पे नहीं था, ये 0 से पीछे था। तो अगर जो भी तुम लोग सॉल्व करोगे यहाँ से आएगा तो ये कम कर देगा ना उसको, ये क्या कर देगा, कम। तो ये चीज़ क्या करनी चाहिए, ऐड करना चाहिए, सबट्रैक्ट करना चाहिए। ध्यान रखना, अगर पॉजिटिव एरर है तो सबट्रैक्ट करो, अगर नेगेटिव एरर है तो ऐड करो, फिर पॉजिटिव एरर है तो सबट्रैक्ट करो, नेगेटिव एरर है तो ऐड करो। चलो इसका यूज़ करते हैं। ये पॉजिटिव एरर है कि नेगेटिव एरर है, ये नेगेटिव है, तो यहाँ से क्या आएगा 0.525 प्लस 0.004। यहाँ से कितना आंसर बनेगा बच्चों, यहाँ से हमारा आंसर आएगा 0.529 सेंटीमीटर। यहाँ से क्या आंसर आएगा हमारा 0.529 सेंटीमीटर। अगर ये है तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन सही बैठ जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा सही आ जाना चाहिए। अभी हम लोग कुछ JK PYQs देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे लीस्ट काउंट कितना दिया हुआ है, 0.01 mm। ठीक है, पिच इज इंक्रीज बाय 75% and number of division is reduced by 50%, then the new least count will be। चलो ठीक है, तो इसको अभी स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो पहले जो लीस्ट काउंट है, पहले हमारे पास जो लीस्ट काउंट है उसको देखते हैं। तो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज पिच अपॉन नंबर ऑफ डिविजन ऑन सर्कुलर स्केल। ये क्या है, पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल। चलो बच्चों अभी के लिए हम लोग काम करते हैं। ये जो हम लोग को दिया गया है, ये कितना दिया गया है, इसको P लिख लेते हैं अभी के लिए, और नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल को C लिख लेते हैं। ठीक है, और ये अभी कितना है, ये है 0.01 mm। अभी क्या किया, यहाँ पे जो नया लीस्ट काउंट है उसको डैश लिख लेते हैं, और यहाँ पे क्या आएगा, इसको P डैश अपॉन C डैश। कितने टाइम इंक्रीज किया, 75%। तो क्या होगा 75%। ठीक है, तो उसको ऐसे करके लिख सकते हैं 175। इनिशियल को अगर 100 मान लोगे तो फाइनल प्लस 75 ऐड करना पड़ेगा ना, तो ये हो जाएगा। और C डैश 50% कम हो गया, तो पहले 100 था, कुछ नहीं मिले, इनिशियली 100 मान लो, तो ये 50 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 50 P,
और ये कितना हो जाएगा C। अब यहाँ से जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा आंसर, इट कम आउट्स टू बी 0.01। ये जो P/C लिखा हुआ है ना मैंने, P/C कितना है 0.01। अब इधर से यहाँ से 175 और 50 को जब हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चों बताओ कितना आएगा आंसर, ये आ जाएगा 17.5/5। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा कुछ 3.5। तो इधर 3.5 लिखेंगे तो फाइनल आंसर क्या होगा इसका, फाइनल आंसर कितना आ जाएगा सॉल्व करके, इट विल बी 35 × 10⁻³ mm। तो यहाँ से अपना ऑप्शन आंसर क्या आ जाएगा 35। इंटीजर नीट में नहीं पूछते बट ये प्रैक्टिस के लिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, मेरे को लगता है कि ये पेपर में आ सकता है, तो कर लो इसको नोट डाउन। ठीक है, आ गया वो सबको समझ में ये पार्ट, पिच कितना इंक्रीज किया, सर्कुलर स्केल कितना डिक्रीज किया, वो चीज़ है। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है हमारे पास जेईई मेंस का 2024 का क्वेश्चन। यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि एक देर आर 100 डिविजन ऑन सर्कुलर स्केल ऑफ पिच 1 mm। चलो तो वो सारी चीज़ हम लोग को गिवन है। विदाउट मेजरिंग द क्वांटिटी द जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल लाई 5 डिविजन बिलो द रेफरेंस लाइन। तो उसको भी समझेंगे कि क्या कर रहा है, 5 डिविजन बिलो द रेफरेंस लाइन। द डायमीटर ऑफ द वायर is then measured using a screw gauge. It found that the 4 linear scale divisions are clearly visible while 60 division on the circular scale coinciding with the reference line. First step बच्चों, first step we will find the least count. तो बताओ least count क्या होगा, least count is pitch तो 1 दिया है ना, ये रहा pitch, और कितने divisions है 100, तो अपॉन में 100, तो यहाँ से इसका कितना आंसर आएगा 0.01 mm। तो हम लोग को लीस्ट काउंट मिल गया। चलो सर यहाँ तक भी बढ़िया है, ठीक है। उसके बाद काम करते पहले मेन स्केल की रीडिंग निकाल लेते हैं। तो रीडिंग क्या होगा, रीडिंग विल बी MSR प्लस CSR इंटू LC। तो MSR कितना है हमारे पास, MSR देखो बताओ, MSR यहाँ पे बोल रहे कि इट फाउंड दैट द 4 लीनियर स्केल डिविजन्स आर क्लियरली विजिबल। ढंग से समझो अभी इसको, 4 डिवीजन विजिबल थे सर्कुलर स्केल से पहले। डिवीजन है ये, लेंथ नहीं है, लेकिन इसका एक पिच मतलब एक डिवीजन दूसरे डिवीजन पे जाने की जगह वो कितना है, ये पार्ट कितना है बच्चों 1 मिलीमीटर। तो MSR क्या होगा 4 × 1 मिलीमीटर। इसके लिए ये वाला क्वेश्चन मैंने लिया, ये क्या हो जाएगा 4 × 1 मिलीमीटर। क्लियर है यहाँ पे, हाँ। प्लस CSR कितना दिया हुआ है, सर्कुलर स्केल रीडिंग वाइल 60 डिविजन्स आर विजिबल। तो 60 इंटू लीस्ट काउंट कितना है 0.01 मिलीमीटर। तो कितना आंसर आएगा इसका बच्चों, ये वाले पार्ट का, तो इट इज 4 mm प्लस 0.6 मिलीमीटर। तो यहाँ से कितना आंसर आएगा 4.6 मिलीमीटर। कितना आंसर आएगा इसका 4.6 मिलीमीटर। लेकिन इसमें क्या प्रेजेंट है, जीरो एरर। इसमें क्या प्रेजेंट है यहाँ पे, जीरो एरर। क्या ये पहले से कुछ डिवीजन दिखा रहा था, हाँ पहले से कितना डिवीजन दिखा रहा था, ये 5। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि जो जीरो एरर है, अब ढंग से समझना कि जो जीरो एरर है वो इसमें क्या होगा, स्टार्टिंग में तो मेन स्केल में कोई रीडिंग नहीं थी, तो उसको तो हम लोग क्या कर देंगे, ऐसा समझते हैं ये यहाँ पे 0 था और ये यहाँ पे हमारा स्केल था और ये पहले से कुछ ना कुछ एक रीडिंग दिखा रहा था। तो जो है फॉर्मूला MSR प्लस CSR इंटू लीस्ट काउंट। MSR तो 0 होगा क्योंकि पहले कोई रीडिंग इसमें नहीं थी, प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग कितनी है बच्चों इसमें 5। कितना है ये 5। तो 5 इंटू लीस्ट काउंट कितना है 0.01। तो कितना आंसर आएगा 0.05 मिलीमीटर। समझ गए वाला पॉइंट कि भाई 0 इधर है इसका, लेकिन ये पहले से कुछ ना कुछ रीडिंग दिखा रहा था। जो लीनियर स्केल है उसका तो 0 हो जाएगा, लेकिन जो सर्कुलर स्केल है उसका ऐड हो जाएगा।
तो जो हमारा लास्ट आंसर होगा, अब तुम लोग एक ये चीज़ बताओ, ये तो एक्स्ट्रा पार्ट है ना भाई, ये तो पहले से कुछ ना कुछ दिखा रहा है, तो ये क्या, अब इसको क्या करना पड़ेगा, सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। जैसे एक एग्जांपल कि अगर ये कुछ 0.5 दिखा रहा होता और मेरी रीडिंग 6 की है, तो मतलब ये तो ऐड हो गया ना, तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, सबट्रैक्ट। क्या करना पड़ेगा इसको, सबट्रैक्ट। ठीक है, तो फाइनल आंसर क्या होगा, 4.60 लिख लेते हैं mm माइनस 0.05, तो क्या आंसर आएगा इसका, 4.55 मिलीमीटर। क्या आंसर आएगा इसका, 4.5 मिलीमीटर। एक बार फिर अच्छे से देख लो। पहला स्टेप 1 फाइंडिंग द लीस्ट काउंट, दूसरा रीडिंग, तीसरा जीरो एरर, फिर डिसाइड करो ऐड करना है कि सबट्रैक्ट। ठीक है, ये सबको आ गया होगा ये वाला पार्ट। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इफ वर्नियर कैलिपर हैव पॉजिटिव जीरो एरर देन व्हाइल टेकिंग मेजरमेंट द रीडिंग विल बी मोर। हाँ, अगर ये पहले से कुछ ना कुछ रीडिंग दिखा रहा है बच्चों, पहले से मान लो 1 की रीडिंग दिखा रहा है और तुमने इसको इसी को ही ले लिया, तो अगर कोई भी रीडिंग आएगी तो 1 जुड़ जाएगा ना उसमें, तो वो ज़्यादा रीडिंग दिखाएगा। क्या दिखाएगा, ज़्यादा रीडिंग दिखाने वाला है। तो असर्शन तो इसमें क्या है, सही है। अब रीजन पर आता है, जीरो एरर ऑफ वर्नियर कैलिपर माइट बी हैपन ड्यू टू मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट और ड्यू टू रफ हैंडलिंग। हाँ, एक हो सकता है कि इंस्ट्रूमेंट ही खराब हो, वो भी सही बात है। हाँ, और दूसरा अगर हम लोग बहुत ज़्यादा उसको यूज़ कर ले तो भी चांसेस है कि मेरे इंस्ट्रूमेंट में जीरो एरर आने लग जाए। तो तुम लोग मुझे बताओ कौन सा ऑप्शन होना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है दोनों ऑप्शन सही है, तो ये तो नहीं होगा, बट फर्स्ट और सेकंड में हम लोग को चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे रीज़न ये नहीं समझा रहा क्योंकि एक्चुअल रीडिंग से ज़्यादा क्यों दे रहा है, तो उसको मैं नहीं लूँगा। लेकिन दोनों स्टेटमेंट अपने आप में ही सही है। अगर दोनों स्टेटमेंट अपने आप में सही है तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। कौन सा हो जाएगा, ये ऑप्शन बी। ठीक है, होप करते तुम लोग को ये सारे क्वेश्चन से तुम्हारा एक अच्छा खासा शॉर्ट में रिविजन हो गया होगा इंस्ट्रूमेंट का, वर्नियर कैलिपर और इसका। ठीक है, आगे जो वीडियो बनेगा वो मैं एरर्स पे, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, आगे बहुत सारे चैप्टर्स पे बनाने वाला हूँ। तो सब लोग लाइक शेयर कर लेना। ठीक है, जैसे तुम्हारी कुछ हेल्प हो जाए तुम्हारे नीट के एग्ज़ाम में।